नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी दोस्त डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विस्कोर। दोस्तों, विस्कोर पे हम आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आए हैं वो है ऑस्टियोपोरोसिस। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस का अर्थ है जब बोन में कैल्शियम का अमाउंट कम हो जाता है तो जो कैल्शियम मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाती हैं। इसीलिए इस बीमारी को नाम दिया गया है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी जो हमारी बोन्स हैं वो जब भंगुर हो जाती हैं, यानी उनमें जगह ज़्यादा बनने लगती है, तो चोट आने की संभावना, हड्डी के टूटने की संभावना बढ़ जाती है और इसे ही हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हर वर्ष 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, कौन से ऐसे एज ग्रुप के व्यक्ति हैं जिनमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भोजन में परिवर्तन आने के कारण, लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण जो शारीरिक कार्यविधियां हैं वो बदलने के कारण और शरीर की गतिविधियों का सुचारू रूप से नहीं हो पाने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग का खतरा वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा होता है। यदि हम लिंग की बात करें तो स्पेशली जो महिलाएं हैं उनमें ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बहुत होता है, क्योंकि जब उनको मेनोपॉज हो जाता है यानी रजोनिवृत्ति के पश्चात शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बहुत कम हो जाती है और महिलाओं में ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वही कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो मेनोपॉज के बाद क्योंकि कैल्शियम सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा कम होने लगती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा जो है वो बहुत बढ़ जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये कैसे पता लगाएं कि किसी भी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस रोग तो नहीं है। तो इसके लिए जो डायग्नोसिस मेथड है, डायग्नोस्टिक मेथड है, उसका नाम है बोन डेंसिटी टेस्ट। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि बोन में कैल्शियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो ये हमें पता लगेगा बोन डेंसिटी टेस्ट से। अगर हम ये देखना चाहें कि ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं है, तो लोगों का सवाल उठेगा क्या कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिससे हम ये पता लगा पाएं। तो दोस्तों, एक टेस्ट होता है सीरम कैल्शियम लेवल। लेकिन अगर हम सीरम में कैल्शियम का लेवल चेक करेंगे तो वो हमेशा ही नॉर्मल होगा, क्योंकि ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल ही रहता है, वो कभी भी कम नहीं होगा। अगर शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम भी हो रही है तो बोन्स में जो कैल्शियम है वो कैल्शियम निकल निकल करके ब्लड में आएगा। इसलिए अगर आप ब्लड में मात्रा चेक करेंगे कैल्शियम की तो वो हमेशा ही सामान्य होगी और आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है या नहीं हो रही। इसीलिए बोन डेंसिटी टेस्ट कराना ज़रूरी है। अब बात आती है कि बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो किनको करवाना चाहिए। बोन डेंसिटी टेस्ट कोई भी व्यक्ति करा सकता है जिसको ऐसा लग रहा है कि उसे हड्डी में कोई चोट आई है, किसी तरीके का अपघात हुआ है हड्डियों में। अगर महिलाओं की उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा है, मेनोपॉज पुरुषों की उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है, तो उन्हें भी बोन डेंसिटी टेस्ट करा लेना चाहिए। ऐसा कराने से उन्हें अपनी हड्डियों की स्थिति के बारे में सही तरीके से पता चल जाएगा। इसके अलावा कई बार कुछ और परिस्थितियां भी हैं जब बोन डेंसिटी टेस्ट कराना अच्छा रहता है। जैसे अगर व्यक्ति की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई 1.5 इंच से ज़्यादा कम हो गई है, इसका मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो धीरे धीरे झुक रही है और उसके झुकने का कारण कहीं ना कहीं शरीर में कैल्शियम की मात्रा का कम होना भी है।
जिससे हड्डियों का क्षरण जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा यदि एक्सरे में ऐसा दिखाई दे रहा है कि रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गैप होता है, जो जगह होती है, वो सामान्य से ज़्यादा है, तो उस स्थिति में भी बोन डेंसिटी टेस्ट कराना अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पेन इतना ज़्यादा असहनीय है कि वो कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी बोन डेंसिटी टेस्ट कराना अच्छा रहता है। अब बात आती है कि बोन डेंसिटी टेस्ट से हमें क्या पता लगता है। बोन डेंसिटी टेस्ट से ये पता लगता है कि जो बोन्स हैं उनमें कैल्शियम की डेंसिटी कितनी है, कैल्शियम का घनत्व कितना है, हड्डियों की स्थिति कैसी है, क्या वो हड्डियां ठीक हो सकती हैं, आगे फ्यूचर में जाकर के उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब होने वाली है या वो सही हो सकती हैं। अगर हड्डियों का आकार जो है वो बदलने लगा है तो क्या उन्हें सही आकार में लाया जा सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए बोन डेंसिटी टेस्ट कराया जाता है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई समस्या महसूस हो रही है तो वो डॉक्टर को दिखाएं, और यदि किसी को डॉक्टर ने बोन डेंसिटी टेस्ट करवाने के लिए कहा है तो आप उसे ज़रूर कराएं। ऐसा कराने से आपकी जो बोन्स हैं उनके बारे में आप सही तरीके से जान पाएंगे। और दोस्तों, ये तो आप सब अच्छे से ही जानते ही हैं कि हमारे शरीर की बनावट में हड्डियों का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक बार आप सोच के देखिए कि अगर हमारे शरीर में हड्डियां नहीं होती या हमारा स्केलेटल सिस्टम नहीं होता तो हम कैसे दिखाई देते। क्या हमारी बनावट ऐसी ही होती जैसे हम आज दिखते हैं, या फिर हम किसी अमीबा या पैरासाइट की तरह दिखाई देते। तो दोस्तों, अपनी हड्डियों का ध्यान जरूर रखने के साथ साथ फ्रैक्चर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में भी हड्डियों का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर हड्डियों का घनत्व अच्छा होगा तो गिरने की संभावना कम होगी, फ्रैक्चर्स होने की संभावना कम होगी, और आप बढ़ती हुई उम्र में भी स्वस्थ रह पाएंगे। दोस्तों, देखने में आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे कूल्हे की हड्डी के टूटने की खतरा बहुत बढ़ जाता है। जितने भी हमारे वृद्ध व्यक्ति हैं, अगर वो थोड़ा सा भी गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो ऐसे में कूल्हे की हड्डी बहुत आसानी से टूट जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए रखें और समय रहते ही बोन डेंसिटी टेस्ट जो है वो करवा लें। अगर आप ऐसा करवाते हैं तो आगे आपको किस तरीके से ट्रीटमेंट लेना है वो बहुत आसान हो जाता है कि हड्डियों को हमें अच्छा बनाने के लिए क्या भोज्य पदार्थ देना है, किस तरीके के सप्लीमेंट्स चाहिए, क्या कैल्शियम टैबलेट चाहिए, विटामिन डी चाहिए, किस तरीके के मिनरल्स लेने हैं, वो सब चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं पता करना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।